फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन। मैं आपको बता दूं, नेचुरल वेजिटेशन हैं सर, आप बोलोगे कि सर JK SSB के एग्ज़ाम में ये तो हमें टॉपिक नहीं है। देखिए, जो आपका इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, आई थिंक साइंस में मैंने ये क्वेश्चन देखा था। उसमें सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था उनका, माइग्रेंट्स वालों का, वहाँ पे एक इसी तरह का, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए मैंने ये काफ़ी टाइम से इस पे टॉपिक लाने की मैं सोच रहा था कि मैं टॉपिक लाऊं, इस पे टॉपिक लाऊं, क्योंकि हम अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर MCQs की, जिस तरह से हमने MCQs ऑन फिजिकल डिवीज़न पे चल रही है हमारी, अभी भी चल रही है, उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ वहाँ पे भी लॉन्च की जाए जो आपकी आपकी हेल्प करे MCQs की। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर है। मैं आपको सारी की सारी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो आती हैं, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे आज कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी आप इसको चीज़ को पढ़ सकते हो। बाकी समझने के लिए मैं आपको, इससे मैं पूरा अपना एफर्ट लगाऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उन पे देखते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, नेचुरल वेजिटेशंस होती क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशंस वो होती हैं, एक तो बात करूं अगर मैं नेचुरल को हटा दूं, अगर नेचुरल को हटा के बोलूँ कि वेजिटेशंस क्या होती हैं। सर, वेजिटेशंस वो होगी जो हम अपने घरों में उगाते हैं, जैसे कि हमारा कॉलीफ्लावर्स हो गया, रेडिश होगी, ठीक है ना, कैरेट होगी, मशरूम्स वगैरह होगी। ये इस तरह की जो आपकी जो स्पिंचेस वगैरह हो गई, वो आपकी आगे एक वेजिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है गाइस, और बात आती है कि नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, नॉट ग्रोन बाय द ह्यूमन, जो इंसान द्वारा ग्रोन नहीं की जाती। सर, आप बोलोगे जैसे कि ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है ना, इस तरह के फॉरेस्ट हो गए, शब्स होंगी, ठीक है ना, फॉरेस्ट हो गए, नॉट नीड हेल्प ऑफ ह्यूमन, और उनको ह्यूमंस की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि ह्यूमंस को उनकी ज़रूरत रहती है फॉर वुड के लिए, फॉर मेकिंग द हाउस, फर्नीचर्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू वुड। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये नेचुरल वेजिटेशंस हैं, ये आपकी इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप की मिलती हैं, आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी टॉपिक काफ़ी बोरिंग भी और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इंटरेस्टिंग उनके लिए होने वाला है जो अच्छे से समझेंगे, बोरिंग उनके लिए होने वाला है जो इसको स्किप कर करके पढ़ेंगे। देखिए, पहला आता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि जो एवरग्रीन, जो ऑलवेज ग्रीन रहते हैं, कभी मतलब कि सूखते नहीं। ठीक है, और इनको आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। दोस्तों, ये नियर इक्वेटर के पास होते हैं और क्लोज होते हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर। ठीक है, इंडिया में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका नहीं है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये पास होते हैं, और दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। और ये जो रीजन्स होते हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में बारिश होती है, जो कि आप देख सकते हो 200 सेंटीमीटर पर एनम में जो जितनी बारिश होती है आपकी पूरे साल में, यहाँ पे इनको बारिश हो जाई होती है आपकी 200+ सेंटीमीटर बारिश होती है। और यहाँ का जो मॉडरेट टेम्परेचर वो आपका 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो उनकी फॉरेस्ट की जो हाइट्स है, जो ट्रीज वगैरह यहाँ पे स्पीशीज वगैरह होती हैं, उनकी 40 से 60 मीटर तक की ऊंचाई होती है। और ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगी? ये आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगी, बट आपको अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे भी मिलेंगी, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल अगर स्पीशीज़ की बात करूँ तो हार्डवुड ट्रीज, यानी कि ये हार्डवुड्स रहती है, और रोजवुड, ये इसकी स्पीशीज़ हैं, आप देख सकते हो, इबोनी है, महागोनी है, और ब्राज़ील आल्सो इंक्लूड, और ब्राज़ील में भी ये चीज़ होती है, यानी कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो भी होते हैं, ये आपके ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया था उनके एग्जाम में।
किसी शिफ्ट में था, मुझे याद नहीं इतना। फाउंड इन ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। दोस्तों ये फाउंड किए जाते हैं ईस्टर्न स्लोप्स जो आपकी वेस्टर्न घाट्स की है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स आ गया और इसकी ईस्टर्न स्लोप्स, ये वाली स्लोप्स होगी, यहाँ पे फाउंड होते हैं शायदरीज, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स को शायदरीज के नाम से भी जानते हैं। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन्स, ठीक है। और ये फुट हिल्स में होते हैं हिमालयन की रीजन्स, कुछ हिमालयंस जो आपके रीजन्स हैं वहाँ पे बाबर और तराई के रीजन्स जैसे आ गए, बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके कर्नाटका आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ये सारे के सारे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं रेनफॉल यहाँ पे जो इनकी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी यहाँ पे जितनी रेनफॉल होती है वो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच बीच में ही होती है पूरे साल में। और टेम्परेचर इनका मॉडरेट चाहिए होता है। जो हाइट्स रहती है ट्रीज़ की वो रहती है गाइस इनकी, वो रहती है 30 से 40 मीटर तक, ठीक है। 30 से 40 मीटर तक की इनकी हाइट रहती है। क्लियर गाइस। उसके बाद है इनको ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और जो मैंने नाम अभी बताया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट, ठीक है। इनको ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इसके बाद ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, और ये ड्राई सीजन में अपने जो होते हैं लीव्स को छोड़ देते हैं ताकि वे वाटर को कंजर्व कर सकें, ठीक है। साल तीक, ये इसकी स्पीशीज हैं। साल तीक, नीम है, शीशम, टाइगर, लाइन्स, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी आर द कॉमन डियर, ठीक है। और ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक तो आपके बिहार में हो गए, यूपी में हो गए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मध्य प्रदेश में ये होते हैं। क्लियर गाइस। नाम में क्वेश्चन इसी में से आया था, ठीक है, कि जो ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं। वो ऑप्शन में था कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रीजन्स, ये ऑप्शन वहाँ पे था, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया है, आप इसको इजीली हैंडल कर सकोगे। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट। अब ये वाली जो टाइप्स है, इट्स फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भी होती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ये पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा में भी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी है। और नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी ये मिलेगी आपकी, और तमिलनाडु में भी। इन प्लेसों पे आपको ये डिफरेंट प्लेसेस पर आपको ये फाउंड होगी। साउथर्न पार्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी मिलेगी। रेन शेडो एरिया जो वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे भी आपको मिलेगी। और इसके लिए जो रेनफॉल आप देख सकते हो 50 से 100 सेंटीमीटर के अंदर ही होनी चाहिए, अंदर होती है पूरे साल में, ठीक है। और स्पीशीज आपकी तीक आ गई, साल आ गया, बैम्बो, मैंगो, असेशियस, नीम। हाइट इनकी 6 से 15 मीटर तक होती है, ठीक है। 15 मीटर तक इनकी हाइट होती है। और उसके बाद ड्राई फॉरेस्ट और फिर अरिड फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट भी बोलते हैं, अरिड फॉरेस्ट, डेजर्ट या सेमी एरिड वेजिटेशन। इन नाम में से कुछ भी बोल सकते हो आप, इनको ऑप्शन में देख लेना क्योंकि मैंने सारे नाम इनके लिख लिए हैं। वेस्टर्न राजस्थान में मिलेंगे आपको, नॉर्थन गुजरात में मिलेंगे, हरियाणा, पंजाब, रेन शेडो रीजन जो वेस्टर्न घाट का है वहाँ पे आपको मिलेगा। रेनफॉल इसकी 50 से भी कम होती है पूरे साल में, देख सकते हो आप। थ्रोनी वेजिटेशन है ये। रूट्स आर वेरी लॉन्ग, रूट्स इसकी ज़्यादा लंबी रहती हैं। लीव्स आर स्मॉल, पत्ते इसके छोटे छोटे रहते हैं। स्मॉल शर्ब्स होगी जैसे आपकी। और स्पीशीज इसके आगे आपकी कैक्टस, कैक्टस आपको पता है ना। थ्रोनी वर्शिस आ गई, किक्कर का आएगी, बबूल का पेड़ आ गया, डेट पाम आ गया जिसको खजूरे वगैरह बोलते हैं, असेशियस आ गया, हेयर आ गया, यूपोरोबियस। ये डिफरेंट स्पीशीज आप देख सकते हो। आप अगर इस चीज़ को पढ़ लोगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ लो कि ये पूरा डिटेल एक टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि मैं जब सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा MCQs आए जो इस मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ये चीज़ बड़ी कम पढ़ाई है नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आ गया आपके सामने। उसके बाद आता है माउंटेन फॉरेस्ट एंड हिमालयन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज फाउंड इन हिमालयंस। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज हैं वो आपको हिमालयंस में मिलेगी इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन से अलावा आपको हिमालयंस में ज़्यादा स्पीशीज मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ ये आपका इंडिया है इस तरह से, और ये आपका इस तरह से इंडिया आ गया।
ये आपके हिमालयंस टाइप आ गए। दोस्तों ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। तो मैं आपको अब बता देता हूँ, विद इंक्रीज द हाइट, जैसे जैसे इंक्रीज हाइट होगी यानी कि सी लेवल से हाइट आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है, हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर पहाड़ी एरियो में आप जैसे जैसे जाते हो आपको क्या होता है, वहाँ पे हाइट तो आप बड़ी ऊंची, जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पत्नीटॉप चले जाओ, पत्नीटॉप आप जैसे जाओगे तो आपको क्या होगा कि आपको वहाँ पे ठंड लगेगी। इस टाइम अगर आप चाहते हो तो आपको, आई थिंक शाम के टाइम को आपको एक जैकेट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप नत्था टॉप चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको ठंड देखने को मिलेगी। अगर आप सनासर चले जाते हो, ठीक है, सनासर अगर जाओगे तो आपको शायद वहाँ पे जो वहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा मिले इन कंपैरिजन टू पत्नीटॉप एंड नत्था टॉप, क्योंकि वो डाउन एरिया है। ठीक है, उसी तरह से बोलता है कि जैसे ही जैसे हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है, टेम्परेचर फॉल करेगा तो वहाँ पे स्पीशीज ज़्यादा मिलेंगी आपको देखने को। ठीक है ना, ठंडे इलाके में। ठीक है ना, और यहाँ पे जो हाइट्स रहती है इनकी, मैं बोलूँ 300 मीटर हाइट्स रहती है। इनकी ट्रीज पर इतनी नहीं होती, कम ही होती है इनसे। साल, तीक, चीड़, दियोर, चीड़ का नाम सुना है, चीड़ जो पेड़ होता है, दियोर का हो गया, ओक आ, लाइव आ गया, चेस्टनट आ गया, कॉन्फायरस आ गया, स्प्रूस आ गया, लॉर्च आ गए। एक्स्ट्रा स्पीशीज आर फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट। दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया आपका, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही हाइट पे है। मैं आपको इसका एस्टिमेट आपको बता दूंगा, आई थिंक ये 1500 मीटर हाइट पर है ये जो ये हिमालयंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। दोस्तों आपको ये 5 ही इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने थोड़ी और ऐड की हैं। बाकी इनको आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मत लेना इन पे, ये जो पढ़ा रहा हूँ। एक होती है मोस्ट सब ट्रॉपिकल मोन्टेनी वेजिटेशन फाउंड इन हाइट्स ऑफ, आप देख सकते हो इस हाइट में आपको मिलेंगी इन पेनिनसुलर इंडिया में, साउथर्न इंडिया में मिलेंगी। और ये वेजिटेशन एवरग्रीन रहती हैं और वेस्टर्न घाट में मिलेंगी, ईस्टर्न घाट पे भी मिलेंगी, नीलगिरी हिल्स में मिलेंगी, कार्डोम हिल्स में मिलेंगी और अनाईमिली हिल्स में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आती है मोस्ट टेम्परेट मोन्टेनी वेजिटेशन। अब मॉइस्ट टेम्परेट मोन्टेनी वेजिटेशन है, ये आपकी हाइट होती है उनकी, देख सकते हो 1500 मीटर। ये भी पेंसुलर में है, फॉरेस्ट वेरी डेंस होते हैं यहाँ पे। हिल्स आप अनाईमाई हिल्स में, नीलगिरी और पालनी, पालनी आपका ये तमिलनाडु में ही आता है। मैग्नोरिया इको क्या लिखा है, यूकलाफाइटस और ELM, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं इनकी। बस आपको ये दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको याद रखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, मैनग्रूव वेजिटेशंस कहाँ पे होती हैं दोस्तों, ये सी और कोस्ट के बीच में आपको मिलेंगी देखने को, लैंड और सी के बीच में आपको देखती हैं। स्लाइन वाटर्स होता है यहाँ पे। ठीक है ना, स्लाइन वाटर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्लाइन वाटर्स होता है जो आपकी मैनग्रूव्स होती हैं। सॉइल इस मार्शी रहती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र यानी कि जो सुंदरवन डेल्टा है ना वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आपको मैनग्रोव देखने को मिलेंगे, और इंडिया में और अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जेके प्रैक्टिस को। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। कोई भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट हो वो भी आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं आपको बता दूँ, आपके सिर्फ मैंने 10 से 15 मिनट ही लिए हैं, इतने में लिए 10 से 15 मिनट के बीच में ही लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे MCQs जैसे दिखा था तब से, आई थिंक मैंने जब से ये पेपर देखा था मार्च का हुआ है, तो लगा लो हिसाब कितने मंथ पुरानी बात है कि तब से मैं इस टॉपिक को पढ़ाने की सोच रहा था कि मैं इसको कब पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरे बाकी के टॉपिक नहीं कवर होते थे, इसलिए ये पढ़ाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो को यहाँ तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को, और कमेंट भी ज़रूर करना। आपको पता है कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, उस पर जो हमारी बुक है वो एक लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फाइल्स में मिल जाएगी।